चीज़ें आ गई, आपको मैं 2-3 प्रूफ़ लगा दूँगा। आपको मैं ये चीज़ भी बता दूँ क्लियर कट कि जिस दिन सगाई थी, उस सगाई के दिन तक मुझे यही फ़ीलिंग थी, मुझे यही चीज़ दिमाग में था कि नहीं, अगली को मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मेरा एक परिवार का सदस्य है। लेकिन मुझे एक अंदर से वो डर हो गया था, क्योंकि उससे मेरे को सब लोग दूर कर रहे थे। चाहे वो उसके घरवाले हों, चाहे वो खुद हो। तो मुझे इस चीज़ का डर था कि यार ये मेरे से दूर हो रही है, कहीं न कहीं मेरे को अंदर से खरोच रहा था। मेरे को नहीं पता कि मेरे मन में क्या फ़ीलिंग थी, वैसा मेरे को कोई ऐसा चीज़ नहीं था। लेकिन वो सब कुछ मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे वैसा गाइड किया गया था, जिसका प्रूफ़ है मेरे पास। और मैं ऑफ़लाइन ज़रूरत आने पे ये सारी चीज़ें किसी को बता भी सकता हूँ, और बता भी दिया हूँ। जहाँ मुझे लीगली देना है मैं वहाँ पे दे चुका हूँ, ये ऐसा था, वैसा था, तो एविडेंस दो। जब एविडेंस नहीं है तो कोई भी बात ज़ुबान का कुछ नहीं होता है। अब आज मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को क्या चीज़ पता लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं आगे आज आप लोगों से कुछ भी बात बोलूँ, आप लोग पहले, जिस दिन मैं भोपाल गया हुआ था 6 तारीख को, सगाई वाले दिन, उस दिन मेरे मन में क्या फीलिंग्स थी, उस दिन मैंने क्या वीडियो बनाई थी जो मुझे डालना था उसी दिन, और मैंने नहीं डाला था, पहले आप उस वीडियो को यहाँ देख लो। नई नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। बहुत बधाई। मैं रहता तो मुझे अच्छा लगता। शायद बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी शादी हो, सगाई हो, मैं खूब डांस करूं, उनके साथ एंजॉय करूं। अरे सचिन, जितना तुम नेहा के लिए रो रहे थे ना, उतना आज मनीषा के लिए रोले होते ना, तो ये देवी जैसी पत्नी आज तुम्हारी होती। अरे बस करो रोना, मुझे भी रोना आ जाएगा सचिन भाई। मन नहीं कर रहा। चलो आखिर चुप हो ही गई मेरे कहने से। किसी को माफ नहीं करना चाहिए। मेरी गलती है, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला जानता है क्या गलती है। हाँ जी, ऊपर वाला ही जानता है। तुमने देवी जैसी मनीषा को जो धोखा दिया है। पलक भी नहीं झपक रहा था, पता है। यार चलो सगाई में जा रहा हूँ, एक्साइटमेंट थी। सुबह आने के बाद 1-2 घंटे सो के उठ गया। तब से रो ही रहा हूँ, क्योंकि मना कर दिया मेरे को कि नहीं आना है, नहीं आना है। मैं मनहूस हूँ। इतना कुछ किया, वो कोई किसी को याद नहीं है। पता नहीं क्या, किसने क्या हुआ, क्या बोला, ठीक है। वो ही कोई बात भी, इतना बड़ा बात भी नहीं था जिसके लिए इतना फंसा करके ये कर दिया गया, इतना गैर बना दिया गया, इतना बेगाना बना दिया गया। पता नहीं अब मैं ब्लॉग बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा कभी। अब मेरा कोई मन नहीं है इन सब चीज़ों में, और कभी किसी का भाई तो बनूंगा ही नहीं। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। खत्म। अब सचिन ने एक अपनी भोपाल की पुरानी वीडियो दिखाकर साबित कर दिया कि जगत दीदी की कोई गलती नहीं है। भाई ये चल क्या रहा है, आखिर उनका पक्ष अब क्यों रखा गया? एक तरफ तो सचिन कहते हैं कि सब कंट्रोवर्सी बंद करो, अब ये भोपाल की वीडियो कहाँ से आ गई? या फिर से जगत दीदी को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? अरे अपनी पत्नी के बारे में तो सोचो, या जगत दीदी के बारे में ही सोचते रहोगे? बहुत दूर रखूंगा अपने आप को सबसे। अगर बचा तो, मन नहीं कर रहा रहने का। खुद समझ रहा हूँ मैं। मेरे को तो इतना दुख है कि मेरे को कोई नहीं समझ पाया, कोई भी नहीं समझ पाया। जगत दीदी के कहने पर ही सब कुछ करते रहोगे? कभी तो कहते हो नेहा तिवारी मेरी फीलिंग्स के साथ खेली है, अब उन्हीं को अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जबकि कल मनीषा अपने ससुराल को छोड़कर पूरे परिवार को इमोशनल करके मायके चली गई, एक बार भी नहीं सोची उसके बारे में कि मनीषा के दिल पर क्या बीत रही होगी। अभी भी जगत दीदी, जगत दीदी, जगत दीदी। अरे मनीषा को नेहा के नाम से नफरत है तो उस जगत दीदी का नाम क्यों ले रहे हो?
क्यों उसके नाम पर वीडियो बना रहे हो? अरे छोड़ो उस औरत को जिसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। सबने बदनामी किया, सबने। जिससे उम्मीद थी वो भी नहीं समझा। दुनिया से क्या शिकायत करूं? आज सगाई हो रही है वहां पे, मैं होटल में बैठा हूं। 1 किलोमीटर बाद ही सगाई हो रही है। दिल होता है ना यार, फट जाता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ इतना अच्छा हर मौके पे। छोटा छोटा कोई भी चीज़ होता था मैं पहुंचता था ताकि खुश रहे, खुश रहे। खुशी का मौका आया तो चला लाती मार दिया। इतना मेरे को, मेरे वजह से शादी हुई। कुछ भी मेरे को लेकर बदनाम करके ही बोला रिश्ता हुआ शादी। एक बार बोलते तो सही किस मिटाना है। बेटा तो छोड़ो, इससे बड़ा जलील नहीं हो सकता मैं। कभी कभी जलील नहीं हुआ। एक जेंट्स को ना उसकी उसकी हिम्मत को मार दो ना तो वो खत्म हो जाता है। आज एकदम टूटा हुआ लग रहा हूँ। जो भी एकदम ऑनेस्टली, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। होऊंगा, बहुत बुरा हूँ मैं। आज मैं ये मान लेता हूँ कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। इससे बुरा नहीं हो सकता कभी मेरे साथ। और अब कोई भी रिश्ता निभा ना पाऊँ मैं, शायद कोई भी रिश्ता ना निभा पाऊँ। हूँ मैं घटिया हूँ तो मैं कैसे निभाऊंगा कोई चीज़? सिर फट रहा है सुबह से, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, क्यों हुआ। इतना बड़ा कौन सा पाप था कि होकर नहीं हूँ। जो मेरे को नहीं जानता वो भी साला बोल देता है। दिल को दुख होता है, औलाद नहीं है, हर कुछ ही बोल दिया जाता है, फिर भी वो किसी को नहीं दिखता। कोई बात नहीं है, हूँ मैं, हूँ, ठीक है। अब पता नहीं मैं कब तक उठूंगा, लेकिन गिर गया। बचा तो उठूंगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सब सामाजिक सोच है जिसकी वजह से एक अच्छे खासे रिश्ते को बदनाम कर दिया गया, और इस कदर बदनाम किया गया उसको तोड़ ही दिया गया। कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे को इतना मनहूस साबित कर दिया कि आज मैं खुद ही अपने नज़रों में गिर गया। समझ ही नहीं आ रहा, शब्द ही नहीं है। मनीषा की गलती है, किसी और की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। सारी की सारी सब टोटल मेरी गलती है, टोटल मेरी गलती है। गलती नहीं, मैंने तो पाप कर दिया है। और अब बस अब शक्ति नहीं बच रही है कि कुछ आगे काम करूं। कितनी खुशी से आया था कि यार सगाई है, चल मनीषा चल। मनीषा बोली कि ठीक है सगाई है, कोई इतना भी नाराज थोड़ी होगा। नेहा दीदी से बिल्कुल नाराजगी नहीं है, वो भी मेरे से नाराज नहीं। मनीषा की कोई गलती ना होते हुए भी सचिन ने इस वीडियो में एक बार मनीषा का जिक्र नहीं किया। बस दी 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 दी। लेकिन बाकी पूरी दुनिया को परेशानी है। इतनी परेशानी है कि गाज घर के लोग ही खड़े हो गए कि नहीं नहीं आएगा तू। हमारे घर तुम दुश्मन भी आ जाए तो उसको बुलाते। मैं तो दुश्मन से भी बहुत बड़ा पापी हूँ, दानव। माता वैष्णो देवी को बहुत मानता हूँ। नवरात्रों का दिन चल रहा है, बुला ले मेरे को अपने पास। नहीं मन कर रहा रहने का। ठीक है, बच्चे ही है ना, अनजाने में जो होता है होता है। रुक जा, रुक जा। क्या बात करूं अब? सरप्राइज देना था, सरप्राइज मिल गया इतना बड़ा। ऐसा इससे बड़ी बेइज्जती क्या ही हो सकती है किसी के लिए। आज के बाद कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा। सबके केस में जिससे भी मेरी बात बिगड़ी नहीं बिगड़ी, बहुत लोगों को खुशी हो रही होगी। हूं मैं घटिया। चलो, तोड़ दिया, टूट गया सचिन।
और कुछ अगर रुक जा। इससे बुरी सजा हो तो भगवान से मैं दुआ करूँगा कि मेरे को मिले। और हम करो। अब नहीं मन कर रहा कुछ भी बोलने का, बहुत दर्द है। एक बार मंशा को बोला कि मंशा चलना है, मंशा बोले कि ठीक है, सगाई है, चलिए, हक है, हक हक कुछ नहीं है। सचिन, यहाँ पर तुम झूठ बोल रहे हो। मनीषा ने पहले ही मना किया था कि भोपाल मत जाओ, लेकिन तुम उसको जबरदस्ती लेकर आए थे। तीसरा आदमी की औकात तीसरा आदमी होता है, फेंक देते हैं। कोई जलील हो गया मैं आज, कोई हक नहीं है। मुझे शायद नहीं आना चाहिए, पहले ही मेरे को पता, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे को एक बार कि भैया जब भी मेरी सगाई होगी, शादी होगी, मैं कोई ऐसा रस्म नहीं करूँगी जब आप नहीं रहोगे। आप रहते हो, हिम्मत रहती है, आप रहते हो, खुशी मिलती है। आप मुझे चाहे सरप्राइज़ देने आना, पर आ जाना, चाहे 1 घंटे के लिए आना, चाहे 1 दिन के लिए आना। ये सब बात उन्होंने बोली थी कभी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर है। तो गाइज़ ये जो वीडियो थी, ये वीडियो थी 6 अक्टूबर की, सगाई वाले दिन की, जो मैं होटल से शूट किया था। ये वीडियो मैंने सोचा था कि मैं बहुत पहले ही पोस्ट कर देता, और उसके बाद से मैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं जिसके लिए इतना किया उसकी इतने स्पेशल ओकेजन पे नहीं रहूँगा। और उसके बाद फिर मैं जबलपुर जा करके दीपदान भी किया, क्योंकि मैंने ये भी अपने व्लॉग में पहले बताया कि मेरे को ये था कि उसकी शादी जिस दिन होगी उस दिन मैं उसी गौरी घाट पे जाके दिया जलाऊंगा, या उसके लिए कहीं से भी दीपदान करूँगा, या प्रार्थना करूँगा कि उसके जीवन खुशहाली रहे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हुई। उसके बाद भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि 1.5 साल 2 साल तो मुझे मिले हुए भी नहीं हुआ, और 1.5 साल में तो कोई बात ही नहीं थी। बातें देखो, मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बताऊँ, करने लायक रहेगी। और मैं वो चीज़ भी बोला हूँ, हो सकती है वो रिकॉर्डिंग किसी के पास हो जो बाद में डाल के मेरे को और वो चीज़ करने की कोशिश करे कि यार ये तो ऐसा बोला था, वैसा बोला था। मैं मानता हूँ मैंने बहुत कुछ बोला होगा, क्योंकि वो सब एक प्लानिंग का पार्ट था ताकि शादी टूट जाए। मैं कुल मिला जुला करके एक ही चीज़ बोलूँगा कि इसमें मेरी गलती तो बस यही है कि मेरा दिमाग काम नहीं किया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार दूध पीता बच्चा था क्या, ये था वो था। भाई था, उस टाइम पे तो नहीं काम कर रहा था दिमाग चल ही नहीं रहा था, सुन्न हो गया था। और जब दिमाग सुन्न हो जाता है तो मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सी चीज़ें मेरे पास शेयर की गई, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें भेजी गई, और बोला गया कि इसको तुम ये बताओ कि तुमने अपने से लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब नहीं बनता। सब सारी चीज़ों का मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि देखो सच, और शायद इसीलिए ना सामने वाले पक्ष ने कभी अपनी गलती मानी ही नहीं, क्योंकि आधी चीज़ तो उसको याद ही नहीं होगा, क्योंकि वो दवाइयों का जो असर होता है ना, वो इतना भयंकर असर होता है कि उसको यही नहीं पता कि उसके चैट में उसने लिखा भी था कि नहीं लिखा था। वो चैट कितनी ज़्यादा, चलो जो भी है, वो सारी बातें जो थी उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होकर के सामने डिस्प्ले की गई, मैं वो कोई भी नंबर दिखा करके वो सामने वो लगा सकता हूँ। लेकिन चीज़ों को कहीं ना कहीं करेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि 2024 ख़त्म हो, ये बहुत ख़राब साल रहा, बहुत ख़राब साल रहा, और 2025 की नई शुरुआत सब एक नए सिरे से करें। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। कुछ चीज़ मैं यहाँ पर कट कर दूंगा, किसी किसी का नाम और भी था वो भी मैं नाम कट कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नाम इसमें बीच में फंसे। इसलिए मैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर से हटाया हूँ, और मैं बस यही उम्मीद करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा सब लोगों से कि इसमें ना मनीषा की गलती है, ना नेहा की गलती है। गलती है तो मेरी है। आज भी तुमने इस वीडियो में ये साबित कर दिया कि जगत दीदी की कोई गलती नहीं है। अरे भाई, क्यों गलती नहीं है? एक औरत से उसका पति छीना है उसने, हैं? उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई, मेरे को प्रेशर बनाया था। तुम 2 साल के दूध पीते बच्चे नहीं हो कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया था। टीचर हो, टीचर जैसी थोड़ी सी तो अकल होती है कि अपनी पत्नी के साथ क्यों हम धोखा दे रहे हैं। हमारी पत्नी इतनी अच्छी, अपनी पत्नी के साथ खुश रहो यार। जब दीदी इनको अपनी शादी में नहीं बुलाई ना, सगाई में, फूट फूट के रो रही थे होटल के कमरे में। आज मनीषा जो छोड़कर गई है ना, उसको देखकर रोना नहीं आया? कलेजा नहीं फटाई एक बार भी? है, ससुराल से वो रोते हुए गई थी अपने मायके में, कभी नहीं गई थी वो आज तक। अगर आपको में थोड़ी सी भी शर्म है ना सचिन तुम्हारे, तो मनीषा को अपने साथ ले आओ 2025 में, उसके साथ अपना वक्त बिताओ। उसको इतनी खुशी दो कि अपना वो पूरा गम भूल जाए, जो आपने जो कर्म किए ना उसके साथ, जो उसको धोखा दिया है। तुम्हारी इतनी देवी जैसी पत्नी को तुमने धोखा दिया है, जरा सा सुधर जाओ। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।
अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।